नहीं, बिल्कुल अच्छा विधेयक है। देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। हम देश के अंदर रोज आत्महत्याओं को देखते हैं, सुसाइड को देखते हैं, परिवारों को बर्बाद होते देखते हैं। इस तरीके का विधेयक लाना और उस पर सदन में आपके विचार, आपके सुझाव वो अवगत करना अच्छा है। कई विधेयक देश हित में, राष्ट्र हित में होते हैं, ऐसे विधेयकों पर चर्चा करिए आप। हाँ, तैयार है ना? इस विधेयक पर आप बैठिए, सबको मौका दूंगा और रात को 2 बजे तक का मौका दूंगा। अगले दिन तक बोलने का, अगले दिन 11 बजे तक मौका दूंगा। देखो, ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात के अवगत कराएं। महिला सदस्य बेटी, उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। जितने विचार व्यक्त करने इनके प्रेमचंदन जी, बहुत दिन हो गए आपको बोले हुए। इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए बोले हुए। हाँ बोलिए। सदन में बोलने के लिए आते हैं, बेल में आके हंगामा करने के लिए नहीं आते। बोलिए माननीय मंत्री जी, रखिए विषय। आइटम नंबर Honorable Speaker, sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग, एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग हैं। 3
सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। माननीय सदस्य, नमस्कार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाईन गेमिंगच्या आडून सुरू असलेल्या या धोकादायक प्रवाहावर जो वज्रप्रहार केलाय त्यासाठी सर्वप्रथम मी त्यांचं मनपूर्वक असा आभार मानते. ऑनलाईन गेमिंग ही फक्त मजा नाही, आज ती व्यसन, फसवणूक आणि कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याची मोठी कारणं बनली आहेत. या डिजिटल सापळ्यात सगळ्यात जास्त अडकतात ती आपली लहान मुलं आणि तरुण पिढी. घरची बचत जुगाराच्या आहारी जाते. पालकांच्या डोळ्यासमोर लेकरं हतबल होतात आणि कित्येकांनी तर यामध्ये आत्महत्येचा मार्ग पत्करलाय. नुकतंच संसदेमध्ये अश्विनी वैष्णवजींनी कर्नाटकामध्ये 31 महिन्यात 32 आत्महत्या झाल्याचं सांगितलंय. हे आकडे फक्त आकडे नाहीत, ही कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. गाझियाबादमध्ये ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून धर्मांतर आणि जिहादी विचारसरणी पसरवली जात असल्याचं सत्य आता उघड झालंय. महादेव ॲप घोटाळ्यातून हजारो कोटींचा काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार समोर आलाय. अशा परिस्थितीत हे विधायक म्हणजे आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी दिलेलं अभेद्य असं कवच आहे. यात मनी गेम्सवर पूर्ण बंदी, कठोर दंड, आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणि मुलांचं रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण, या सर्व तरतुदींमुळे आपल्या समाजात मोठा बदल घडणार आहे. त्याचबरोबरीने ई स्पोर्ट्स आणि शैक्षणिक गेमिंगला कायदेशीर मान्यता मिळणं ही सुद्धा एक ऐतिहासिक बाब आहे. कौशल्य, स्पर्धात्मकता आणि ज्ञान वाढवणाऱ्या खेळांना प्रोत्साहन देताना आयुष्याचा खेळ खंडोबा करणाऱ्या मनी गेम्सवरती कठोर कारवाई म्हणजेच मोदी सरकारने केलेला वज्रप्रहार आहे. सरकारने उचललेलं हे पाऊल म्हणजे आपल्या मुलांचं भविष्य सुरक्षित, आपल्या तरुणाईला योग्य दिशा आणि आपल्या समाजाला डिजिटल गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचा निर्णायक टप्पा आहे. मी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारचे आणि मंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांचा आभार मानते की त्यांनी देशाच्या घराघरातील आई वडिलांच्या काळजाचा आवाज ऐकलाय आणि एक निर्णायक पाऊल उचललंय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप देख रहे हैं RMC न्यूज. लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें.